मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट में सोमवार को बड़े बड़े फैसले लिए गए। युवाओं को 51,000 नियुक्तियां, उज्जैन से इंदौर और इंदौर से पीथमपुर तक मेट्रो प्रोजेक्ट, गांवों में सौर और पवन ऊर्जा का प्लांट, हर थाने को टैबलेट और हर कोर्ट में लोक अभियोजन अधिकारी की तैनाती होगी। सरकार का ये दावा है कि ये फैसले प्रदेश को भविष्य रेडी बनाएंगे। सरकार ये कहती है कि युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण करने से भर्ती प्रक्रिया तेज होगी। मोहन कैबिनेट के बड़े दावे और फैसले। युवाओं को मिले 51,000 नियुक्ति पत्र। उज्जैन, इंदौर, पीथमपुर मेट्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी। 2047 तक बिजली कमी नहीं होगी। गरीब वर्ग को 6,000 करोड़ बिजली सब्सिडी दे रही सरकार। नल जल योजनाओं के लिए 100 मेगावाट सोलर, 60 मेगावाट विंड प्लांट। पुलिस जांच के लिए 1,732 जीपीएस टैबलेट, लक्ष्य 25,000। वन कोर्ट वन प्रोसिक्यूटर नीति में 610 नए पद। नगर निकाय अध्यक्षों का डायरेक्ट चुनाव होगा। अविश्वास प्रस्ताव रोकने के लिए अध्यादेश लाया जाएगा। गणेश चतुर्थी पर सामान्य अवकाश घोषित। गणेश चतुर्थी सामूहिक रूप से मनाई जाए और वहाँ पर हम किस प्रकार राष्ट्रभक्ति के गीत, राष्ट्रभक्ति के ड्रामे के माध्यम से समाज के अंदर जागृति ला सके, इसमें इसका उपयोग बहुत किया गया था। तो पिछले दिनों मध्य प्रदेश में छुट्टी रहती थी। आज हमारे मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया कि ये सिर्फ धार्मिक त्यौहार नहीं है, यह एक तरीके से हम ये कहें कि एक राष्ट्रीय महत्व का त्यौहार है और जिसका संबंध आज़ादी के आंदोलन से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था। और उस आज़ादी के आंदोलन में उस वक्त गणेश चतुर्थी के 10 दिन में बहुत सारे समाज सुधार के, समाज में जागृति लाने के कार्यक्रम हुए। इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोहन बाबू रील में व्यस्त, प्रदेश भ्रष्टाचार और कर्ज में पस्त। उन्होंने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश गरीबी और कुपोषण का गढ़ बन गया है। देश में एमपी कर्ज और करप्शन में अव्वल है। सरकार ने सुधार की सुध नहीं ली। विपक्ष की मांग है कि वास्तविक नए रोजगार हो, बिजली बिलों में राहत टिकाऊ हो और नशा नियंत्रण पर सख्त एक्शन जैसे काम हो। मध्य प्रदेश में अद्भुत करप्शन है। हमारे मुख्यमंत्री ने कभी प्रयास नहीं किया इस बात को लेकर कि ये करप्शन कम कैसे हो। हमारे मुख्यमंत्री ने कभी प्रयास नहीं किया पिछले 2 साल में कि मध्य प्रदेश को कर्ज से मुक्ति के लिए कोई प्रयास करे क्या। किसानों को जो वादे किए वो पूरे करने की तो सोच भी नहीं बनती है, पर जो खाद उसको मिलना चाहिए इसके लिए मेरे मुख्यमंत्री कभी एफर्ट्स करते हुए नहीं दिखे। प्रयास करो कि जो समस्या प्रदेश के सामने है, कुपोषण कैसे मिटेगा, बेरोजगारी कैसे, नशा मुक्त कैसे होंगे। अब आपने कहा था हम 15 तारीख से 30 तारीख तक नशा मुक्ति का अभियान करेंगे और भाषण दिया आपने, उसमें भी रील बनाई थी। जिस दिन आपने जिस तारीख बताई उसमें सबसे ज्यादा नशा बिका मेरे भैया। फैसले बड़े हैं और दावे दमदार, पर असर की असली तस्वीर ज्वाइनिंग लेटर्स, मेट्रो टाइमलाइन, ऊर्जा उपलब्धता, पुलिसिंग के नतीजों और निकाय सुधारों की जमीनी पड़ताल से ही तय होगी। सवाल अभी कायम है, फैसलों वाली सरकार, अमल कितना असरदार। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और आज हम बड़ी बहस करने वाले हैं कैबिनेट के उस फैसले पर जिसके अमल आने पर ही प्रदेश की विकास की रफ्तार और तेज होगी। क्योंकि कई बार फैसले की रफ्तार तो ज़्यादा होती है, फैसले ज़्यादा लिए जाते हैं, बड़ी बड़ी संख्या में लिए जाते हैं, लेकिन उसके अमल में कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं जिसकी वजह से उसका असर विकास पर पड़ता है। लेकिन ये सरकार है जो कि फैसले भी ले रही है और अगर उसको अमल भी कर रही है
तो विकास की रफ्तार भी बढ़ रही है। इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक कुलदीप सिंगरौलिया जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता सचिन वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आनंद जैन जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जैसा कि हमने बताया कि कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें सबसे अहम फैसला ये कि नियुक्ति पत्र यानी रोजगार के अवसर खोले जाएंगे, नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। कई फैसले हैं, उसमें सबसे बड़ा फैसला यही कि युवाओं को अब रोजगार जो है वो मिल पाएगा। ऐसे में इन फैसलों को लेकर नियत और नीति क्या है, बीजेपी से पहले ओपनिंग कमेंट्स ले लेते हैं, फिर आगे पैनलिस्टों की प्रतिक्रियाएं लेंगे। सबसे पहले सचिन वर्मा जी से शुरुआत करते हैं। वर्मा जी, कई फैसले हैं और इन फैसलों को ये भी बताइए कि किन मंशा के अनुरूप इसे लिया गया है और इसे इम्प्लीमेंट भी करके दिखाया जाएगा। देखिए मोहन जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार के लिए जो भी घोषणा की थी और हमारे संकल्प पत्र में हमने जिस तरह से रोजगार की योजनाओं को क्रियान्वयन करने का वादा जो हमारी जनता से किया था, उसी की कड़ी में ये 51,000 जो है नियुक्ति पत्र जो है ये बांटे गए हैं। और उज्जैन से इंदौर और इंदौर से पीथमपुर के लिए मेट्रो ट्रेन की भी जो सुविधा है उसके लिए भी घोषणा की गई है। नल जल योजना के लिए 100 मेगावाट सोलर और करीब 60 मेगावाट जो है विंड एनर्जी जो है उसको उपलब्ध कराने के संबंध में भी जो है घोषणा की गई है। उसके बारे में भी जो है पॉलिसी बनाई गई है जिसको रोल आउट किया गया है। फिर हमने तय किया है कि करीब 6,000 जो है करोड़ रुपए की बिजली की सब्सिडी जो है वो गरीबों को दी जाएगी। जो जनता जो है गरीब है, जो बिजली का, और किसानों को इसका सुविधा का लाभ दिया जाएगा। और जैसे पुलिस अनुसंधान में टैबलेट्स की उपयोगिता बढ़ गई है, जैसे पासपोर्ट वगैरह जो होते हैं उसको भी इशू करने के लिए, और आजकल जिस तरह से इंटरनेट कनेक्टिविटी दूसरे प्रदेशों की पुलिस के साथ में भी हो गई है, तो उस तरह से पुलिस को अपडेट करने के लिए, पुलिस विभाग को अपडेट करने के लिए जो एक टैबलेट की सुविधा जो है वो टैबलेट जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो करीब 1700 टैबलेट जो है वो पुलिस को प्रोवाइड किया गया है। करीब 1 कोड 1 प्रोसिक्यूटर की श्रेणी में ADPOs जो कोर्ट में नियुक्त होते हैं, तो 610 पद जो है वो सृजित किए गए हैं और उनकी नियुक्ति विभिन्न कोर्टों में की जाएगी, जिससे कोर्ट में जिस तरह से सरकारी वकीलों के ऊपर दबाव होता है और वो उस दबाव में न्याय नहीं कर पाते हैं, उतना इफेक्टिवली प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो न्याय जो है सुलभ कराने की दिशा में भी वो उपयोगी होगा और जो है जनता को उचित और न्याय प्राप्त होगा। बिल्कुल। और इस कैबिनेट के फैसले जी कुछ कह रहे थे आप? जी मोहन जी, तो इस तरह के जो भी प्रयास किए गए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण एक निर्णय है कि नगरीय निकाय में अध्यक्ष का जो चुनाव है वो डायरेक्ट चुनाव होगा। जिस तरह से महापौर का चुनाव भी जो डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, इसी प्रकार से नगरीय निकाय में अध्यक्ष का चुनाव भी डायरेक्ट होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जब नगर निगम या किसी नगरीय निकाय का अध्यक्ष होता है तो वो अगर पार्षद से चुन के आता है तो उसकी जो एक से होती है, क्योंकि अध्यक्ष जो होता है वो कहीं ना कहीं विधि को और जो भी प्रोसीजर होती है निकाय की उसको लागू कराने में उसका एक महत्वपूर्ण जो है रोल होता है। और कहीं ना कहीं डायरेक्ट इलेक्शन न होने से उसको कहीं ना कहीं कमतर आंका जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा निर्णय है कि डायरेक्ट इलेक्शन होने से महापौर और जो निगम के जो अध्यक्ष होंगे उनका एक लेवल जो है वो एक पार होगा, दोनों एक समान होंगे, जिससे नगरीय निकाय में जो है विकास
उन्मुख जो कार्य है उसमें गति आएगी। बिल्कुल। और पिछली सरकार ने इनडायरेक्ट कर दिया था, प्रत्यक्ष चुनाव होते थे, उसे फैसले को पलटा है और ये पैटर्न पहले भी रहा है, अब फिर से लागू हो रहा है। कांग्रेस की ओर रुख करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस कैबिनेट के फैसलों में हम रोजगार के नए अवसर देखते हैं, आधुनिकीकरण का मॉडल देखते हैं, चुनाव को बेहतर करने के लिए डायरेक्ट चुनाव भी है। इन सब चीज़ों के ज़रिए एक सुशासन की ओर बढ़ता हुआ कदम इसे बताया जा रहा है। जैन साहब, आप क्या कहेंगे? कुछ खामियां हैं जिन्हें ठीक करना है, या इस पूरे फैसले को आप किस नज़र से अभी तक सुशासन नहीं था, ये बीजेपी खुद स्वीकार कर रही कि कुछ सुशासन नहीं था अभी तक, और आप सुशासन की तरफ सुशासन तो सतत प्रक्रिया है ना, उसमें कुछ पर जो वक्तव्य आया उससे तो ये लगता है कि सुशासन भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही था। खैर आगे बढ़ते हैं जी। रही मेट्रो की प्रोजेक्ट की बात, तो जो ओरिजिनल मेट्रो का प्रोजेक्ट था इंदौर और भोपाल के लिए, और वो जो आगे एक्सपेंशन होना था, वो ओरिजिनल में कमलनाथ जी ने का ही विजन था, और उसी विजन को बीजेपी आगे बढ़ाने की बात कर रही है। पर वो इंदौर में भी सफल नहीं हो पाया और भोपाल में भी अभी सफल नहीं हो पाया। तो शायद पहली बार तो बीजेपी की यही है कि उन्होंने अपनी कॉपी तो कर ली कमलनाथ जी के प्रोजेक्ट की, पर अभी तक उस पर काम नहीं कर पाया और उसकी कॉस्ट 40% बढ़ गई है। दूसरा, इन्होंने बड़ी स्वीकार किया कि बेरोजगारी दर मध्य प्रदेश में है पिछले 20 सालों में, और उसमें भी 51,000 नियुक्तियां पत्र दे रहे हैं। मतलब एश्योरेंस नहीं है कि उनको रोजगार मिलेगा। ये सिर्फ अभी एक को दिखाने के लिए, जो एक कांग्रेस के परिदृश्य से बात कर रहा हूं, कि जो है कि सिर्फ लोगों को दिखाना है कि हमने 51,000 नियुक्ति पत्र बांटे हैं, जी। पर बाकी लोगों का क्या, बाकी बेरोजगारों का क्या? जो आंकड़ा है पूरे देश में, मध्य प्रदेश में मेरे ख्याल से पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे बेरोजगारी दर है मध्य प्रदेश में, तो उसका आंकड़ा आप खुद निकाल सकते हैं। तो उसके बारे में क्या? बिजली प्रोजेक्ट की बात करें तो एक भी बिजली प्रोजेक्ट पिछले 20 साल में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नहीं लगा है, और जो थे वो कांग्रेस ने जो लगाए थे वो भी बंद होने की कगार पर बीजेपी ने पहुंचा दिए हैं, और सारा ठेका प्राइवेट लोगों को दे दिया है, बिजली बनाने से लेकर बिजली डिस्ट्रीब्यूशन तक का, जिसका परिणाम ये रहा कि 1 रुपए यूनिट से लेकर आज 10 रुपए यूनिट बिजली के दाम हो गए हैं, और हम सरप्लस बिजली जनता को नहीं मिल रही और हम बाहर बेच रहे हैं। आप इसके आंकड़ों पे जाइए और बीजेपी प्रवक्ता से ये पूछिए कि हम बाहर तो बिजली बेच रहे हैं और यहाँ बिजली का परेशानी है। ठीक है, हर 2 घंटे में बिजली चली जाती है, और जो बिजली की दर 2014 के पहले थी, जब मध्य प्रदेश सरकार जब थी, उसके दर में और आज के दर में क्या स्थिति है? ठीक है, एक सवाल लेंगे तो ज्यादा बेहतर सब चर्चा हो पाएगी, लंबे चौड़े में जवाब छूट जाएंगे। वर्मा जी, 2 महत्वपूर्ण बातें जैन साहब ने कही। एक तो ये मेट्रो प्रोजेक्ट जो है वो कांग्रेस की सोच है, विजन है, उसे इम्प्लीमेंट कर रही है बीजेपी। दूसरा, बिजली के मामले में नल जल परियोजना आप लोग कोशिश कर रहे हैं लाने की, पर हमारे खुद के प्रदेश में बिजली नहीं है, कटौती हो रही है, बिजली की दर है ज़्यादा, इस तरीके की शिकायतें की जा रही है। क्या कहेंगे इन दोनों सवालों पर? देखिए, अब आनंद जैन साहब जो है, अब यहाँ पर भ्रम फैलाने के लिए अगर कोई बात बोल के जा रहे हैं, तो पहली बात तो ये है कि ये मेट्रो प्रोजेक्ट जो था वो कंसीव किया था बाबूलाल गौर जी के शासनकाल में। जब बाबूलाल गौर जी जो थे वो मुख्यमंत्री थे, उस समय मेट्रो का कॉन्सेप्ट जो था उसको इंट्रोड्यूस करने वाले वही मुख्यमंत्री थे। तो ये जो एक कमलनाथ जी को इस बीच में लेके आ रहे हैं, ये देखिए सर, एक कॉन्सेप्ट होता है, उसमें जो भी वहां पर अगर मुख्यमंत्री होता है तो वो उसमें एडिशन ऑल्ट्रेशन कर सकता है। तो एडिशन ऑल्ट्रेशन को कॉन्सेप्ट लाना नहीं बोलते हैं। मेट्रो का कॉन्सेप्ट लग आया है इस प्रदेश में, तो बाबूलाल गौर जी का है। दूसरी बात, आपने जो है बेरोजगारी की बात की, एक जो बेरोजगारी के बारे में जो आप बार बार बोलते हैं, आपके 2024 के जो लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस का जो एक वादा इन्होंने किया था, कांग्रेस का टोटल कितना पे जो बेरोजगारी हटाने का लक्ष्य क्या था? 2 लाख लोगों को ये रोजगार पूरे देश में दिलाने का इन्होंने वादा किया था इनके वचन पत्र में। और पूरे देश में, यहाँ प्रदेश में 51,000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए जा रहे हैं। एक प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। और ईपीएफओ का अगर आंकड़ा अगर आप देखेंगे ना जैन साहब,
तो 1,80,00,000 लोगों को प्रति वर्ष रोजगार नया सृजन हो रहा है इस देश में। तो आप जो है, जो आपकी सरकार और आपकी पार्टी 2 लाख लोगों का लक्ष्य लेती है और हम एक प्रदेश में 51,000 लोगों को नियुक्ति पत्र सिर्फ एक साथ बांट रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हम कितनी तरह से रोजगार सृजन करने का काम कर रहे हैं। सरकार जो है, ईपीएफओ के आंकड़े जो हैं वो उपलब्ध हैं नेट पे, देखिए जरा उसको। 1,80,00,000 लोगों को रोजगार मिल रहा है। अब अगर बिजली की बात करना है तो 2003 में, आपको मालूम है, अभी आप 2014 में पहुंच गए थे आनंद जी, आपकी सरकार 2003 में थी। उस समय हालत ये थी कि शनिवार के दिन लाइट ही नहीं होती थी, एक पूरी रात बिना बिजली के आदमी को गुजारनी पड़ती थी, और वो अपनी नींद जो है वो संडे के दिन पूरी करता था। और जिस तरह से इस समय लाइट जाती है उस तरह से लाइट आती थी। वो दिव्य सिंह जी का चलिए, जो अंधेरा नगरी चौपट राजा, इसमें दोनों पक्षों की अपनी दलीलें हो सकती है। मैं आऊंगा, आप दोनों के पास आऊंगा तो ये इस पर और बहस करेंगे। हम रुक कर लेते हैं, हमारे साथ कुलदीप जी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये कैबिनेट के फैसले आपने देखे होंगे कुलदीप जी, अब दोनों पक्ष इसको अपने अपने नज़रिए से देखते हैं, लेकिन हम इस बारे में ये आंक रहे हैं कि इन फैसलों के ज़रिए मध्य प्रदेश के विकास को कितना बल मिलेगा और कितनी बातें हैं जो फैसलों में, कागजों में तो आ गई हैं, इम्प्लीमेंट भी जल्द होता हुआ दिखाई देगा। किन मुद्दों पर हम देखेंगे कि इम्प्लीमेंट भी हो गया? नमस्कार। ये जो, अगर आपको ये समझना है कि भाजपा ने डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री क्यों बनाया है, तो ये कैबिनेट जो आज की बैठक है ये सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है जी। आप बीजेपी का जो घोषणा पत्र भी देखेंगे उसकी पूरी झलक इस कैबिनेट में दिखती है। शहरी क्षेत्र के लिए मेट्रो, रोजगार के लिए भी मेट्रो, चाहे इंदौर से उज्जैन हो, इंदौर से धार हो, तो दोनों चीजें, टूरिज्म सर्किट मतलब धार्मिक क्षेत्र वो भी कवर कर रही है, और पीतमपुर जो प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत मेट्रो के लिए थी। और ये प्योरली जो नया कॉन्सेप्ट है, अभी तक बात ये थी कि इंदौर और भोपाल के अंदर के क्षेत्रों में मेट्रो की बात, अब बाहर जो है उसको भी मेट्रो से जोड़ना, तो ये निश्चित तौर पर प्रदेश ही नहीं देश में भी बहुत ज्यादा नवोन्मेषी कदम है, और इससे इंडस्ट्री को भी फायदा होगा, रोजगार भी मिलेगा और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा फैसला हम देखते हैं तो वो है बिजली का। सोलर विंड को प्रमोट कर रहे हैं कि दोनों जो नवकरणीय ऊर्जा है उसमें भी प्रदेश आगे रहे, और वो लगातार काम हो रहा है। तो यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है उसके लिए बिजली हो गई, मेट्रो हो गया, ये दोनों चीजें। अब तीसरा आता है हम लोग नल जल योजना, हर घर में नल से पानी पहुंचे, जल जीवन मिशन है, यानी हर गांव में पानी पहुंचे। उसके लिए भी जहाँ बिजली, हम सब जानते हैं कि नल जल योजना में यदि बिजली नहीं मिलेगी गांव में, बिजली का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। अगर उसको सोलर विंड दोनों से जोड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये योजनाएं भी जो है वो चल पाएंगी। तो ये साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र को कवर किया है। इसी बैठक में अब जब हम देखते हैं 51,000 रोजगार, सब जानते हैं कोई मजाक नहीं होता है, अगर वो सरकारी नौकरियों में मिल रहे हैं तो ये युवाओं की जो बड़ी महत्वाकांक्षा है, बड़ी इच्छा है कि उनको रोजगार मिले। तो ये कहीं ना कहीं ये फैसला जो है 51,000 नौकरियां, ये युवाओं के लिए बहुत ही बहुत अच्छा कदम है। चौथी चीज जब हम बात करेंगे, इसमें कानून व्यवस्था भी आप देखिए, बीएनएस आ गया। बीएनएस में सबसे ज्यादा जोर इसी बात पर था कि जो नई टेक्नोलॉजी है वो जो है उसको अमल में देख रहा है। तो जो टैबलेट्स हैं, इससे थानों की जो व्यवस्थाएं हैं, प्रोसिक्यूशंस हैं, ये बहुत आसान होगा। साथ ही इसमें एक चीज और भी, 601 कोड 1 प्रोसिक्यूशन के लिए भी रखे हैं। तो ये हर चीज आप देखिए, इस जो पूरा ये है कैबिनेट है, हर इसमें गरीब का ध्यान रखा है। 6,000 करोड़ की बिजली सब्सिडी दी जा रही है। ये वो है जहां 100 रुपए 100 यूनिट वाली जो स्कीम है उसके लिए भी, गरीब के लिए भी प्रावधान है। और राजनीति भी है कि जो हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स हैं, मतलब जो नगरीय निकाय हैं, वहां पे जो अध्यक्ष का पद है वो इनडायरेक्ट होने में, ये सही बात है, अभी 2 जगह से आ चुकी है खबरें कि वहां पे पार्षदों ने तख्ता पलट कर दिया। ये पहले सरकार ने 3 साल किया और अब ये कर दी कि इनडायरेक्ट चुनाव को खत्म करके सीधा, जिस तरह गांव में सरपंच या सीएम, सिर्फ बड़े लेवल पर सीएम या पीएम जो जरूर है कि विधायक या सांसद चुनते हैं, लेकिन नीचे लेवल पर बहुत आसान हो जाता है कि
फटाक से आप सरकार बदल दो, वहां की जो व्यवस्था है उसको बदल दो, तो उस पर भी रोकथाम जो है, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, उसको रोकने के लिए कदम उठाया। तो मतलब ये जो पूरा आज की कैबिनेट है, एक तरह से सरकार की झलक है, उसकी नीति दिखाती है ठीक कि है। सरकार किस दिशा में काम करना चाहती है। तो उस हिसाब से आज की कैबिनेट बैठक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही शानदार है। बिल्कुल बखूबी डिकोड किया है आपने इन फैसलों को, और इन मैं फैसलों तो से भी ये समझ में आता है कि आधारभूत संरचना को मजबूत करना, राजनीतिक रूप से इच्छा शक्ति दिखाना और गरीबों के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं उनकी व्यवस्थाएं करना इन कैबिनेट के फैसलों में नज़र आता है। जैन साहब, ये जो राजनीतिक एक फैसला है जिस पर अगर मगर हो सकता है, क्योंकि आपकी सरकार के समय अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होते थे, अब डायरेक्ट होंगे, महापौर, अध्यक्ष, ये सारे चुने जाएंगे। इस फैसले को लेकर कांग्रेस का क्या रुख है, कांग्रेस क्या सोचती है? नहीं, देखिए, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, क्योंकि एक सिस्टम था जो लोकतंत्र में था कि पार्षद जीतेंगे और पार्षद चुनाव करेंगे महापौर का या नगर निगम अध्यक्ष का, तो एक कंट्रोल उस पे होता था, उन पे एक दबाव होता था कि अगर कोई गलत काम अगर वो करते हैं तो उसको फैसला बदलने के लिए गुंजाइश होती थी। पर अब तो ये सत्ता का केंद्रीकरण कर रही है बीजेपी हर जगह। ये चाहते हैं हमारे लोग जीत गए तो वो हमारे बने रहे और पार्षद कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अगर जनप्रतिनिधि के कोई काम नहीं होते हैं और अध्यक्ष अगर नहीं सोचता है तो उनके पास जाने के लिए कहाँ जगह बची है? तो जो एक अधिकार था लोकतांत्रिक संविधान में, वो भी इन्होंने छीन लिया। आज जनप्रतिनिधि का या जनता को कोई काम नहीं हो रहा है तो वो किसके पास जाएंगे? अध्यक्ष के पास ही जाएंगे ना। नहीं, और तो अध्यक्ष अगर स्वयं डायरेक्ट खुद हो चुना हुआ जाएगा, व्यक्ति थोड़ा आत्म विश्वास के साथ काम करेगा कि उसे कोई हटा नहीं पाएगा। ऐसे में डर बना रहता है कि कहीं कुछ पार्षद हट गए, कुछ पार्षद इधर चले गए। उसमें हिटलरशाही भी तो होती है, उसमें हिटलरशाही भी तो होती है कि उसकी जो मर्जी आएगी वो करेगा, क्योंकि उसको 5 साल कोई हटा नहीं सकता। तो उस पर जो एक रोक थी वो खत्म कर दी सरकार ने, या करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, लेकिन खरीद फरोख्त तो नहीं होगी? पार्षदों की जो खरीद फरोख्त होती थी वो तो संभव नहीं हो पाएगी ना जैन साहब इसमें? नहीं, पर इसमें जनता सफर करेगी, उसका क्या है? ठीक है, जनता भी तो सफर करेगी इसमें। अगर जनता के काम वर्मा साहब, नहीं इसमें होंगे जनता तो परेशान जनता होगी किसके पास क्योंकि जाएगी? हिटलरशाही आ जाएगी। देखिए, जैसा भी पूरे देश में मोहन प्रचलित तिवारी है। जी, मैंने ये पहले भी बताया है कि कहीं ना कहीं महापौर और या जो भी एक सेटअप होता है नगरीय निकाय का अध्यक्ष, उसमें महापौर कहीं ना कहीं अध्यक्ष जो है वो व्यवस्था देने का काम जो है अध्यक्ष का होता है, और उस व्यवस्था से जो है महापौर भी उसके ऊपर भी वो व्यवस्था जो है बाइंडिंग होती है। और जब एक पार्षद नगर निगम का अध्यक्ष बनता है तो वो महापौर चूंकि डायरेक्ट इलेक्ट होके आते हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं वो उस अध्यक्ष को अपने से निम्न स्तर का मानते हैं। ये एक अंदर एक भावना होती है कि हमारा इलेक्शन डायरेक्ट हुआ है और तुम एक पार्षद से नगर निगम के अध्यक्ष बने हो, तो वो कहीं ना कहीं जो है एक जो संतुलन जो है पावर का वो गड़बड़ा जाता है। और उस संतुलन को जो सुधारने का काम जो है वो भाजपा ने किया है। भाजपा ने समझा है कि अध्यक्ष अगर व्यवस्था दे रहा है और चूंकि वो व्यवस्था जो है महापौर पे भी बाइंडिंग होती है, तो अध्यक्ष को भी उस स्तर का उतने ही स्तर का होना आवश्यक है, उसका डायरेक्ट इलेक्शन होना आवश्यक है व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। ठीक है, कुलदीप साहब, इसका क्या पॉलिटिकल इम्पैक्ट देख रहे हैं? अध्यक्ष के पद को क्यों इतना महत्व दिया गया और उसका डायरेक्ट चुनाव कराया जा रहा है? एक्चुअली में ये जो पूरा आज का जो फैसला है वो नगर पालिकाओं के लिए, नगर पालिका और नगर, अच्छा, उनके अध्यक्ष जो होते हैं नगर पालिका के अध्यक्ष, नगर निगम जितने प्रदेश के 16 नगर निगम, उसमें महापौर डायरेक्ट इलेक्ट होता है, हुआ है। और महापौर को हटाने और उसकी ये नगर पालिका में जो अध्यक्ष होता है वो जस्ट लाइक जैसे कि महापौर नगर निगमों में है या गांव में सरपंच भी डायरेक्ट होता है, लेकिन में जो अध्यक्ष मतलब जो मेन कार्यकारी होता है वो जो है फैसले लेता है। लेकिन उसके साथ दिक्कत ये है कि जो पार्षद हैं अभी तक वो कहीं ना कहीं पार्षद
वो दबाव बनाते थे, और खरीद फरोख्त के आरोप हमेशा से बिल्कुल लगते लगता आए है हैं, जी। आज से नहीं है। तो उसको नियंत्रण पास है, लेकिन कम से कम इस फैसले से ये तो रहेगा कि पार्षदों की जो खरीद फरोख्त वाला मामला है, या पार्षद किसी को कहें तो वो चीज ठीक है, चलिए, तो खरीद फरोख्त रुकेगी और डायरेक्ट चुनाव से कई बेनिफिट भी हैं, आत्मविश्वास भी अध्यक्षों को रहेगा कि उन्हें कोई हटा नहीं पाएगा, इस तरीके की व्यवस्था है। वर्मा जी, एक महत्वपूर्ण बात ये कि अब इन बातों का इम्प्लीमेंट होगा, कैबिनेट के हर फैसले का इम्प्लीमेंट तो होता है पर डिले काफ़ी हो जाता है। हम आज चर्चा कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये कल ही इम्प्लीमेंट हो जाएगा, पर एक समय सीमा होगी। क्या आप लोग ने सोचा है जल्द से जल्द इस पर क्या देखने को मिलेगा? मेट्रो ट्रेन कब देखने को मिलेगी? और ये जो जल परियोजनाएं हैं, इस तरीके की स्थितियां जल्द से जल्द हमें देखने को मिले, इसके लिए कुछ आश्वासन देंगे? हाँ मोहन जी, कुछ शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं। तो अब जैसे मेट्रो का आप जिस तरह से बातें कर रहे हैं, ये मेट्रो का प्लान जो है वो लॉन्ग टर्म प्लान है। अब जैसे टैबलेट है या प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति है, ये शॉर्ट टर्म प्लान्स है। तो इस तरह से ये मिक्स मैच होता है कि भाई कुछ प्लान्स ऐसे होते हैं जिसको तुरंत इम्प्लीमेंट करना ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं होता है, मानव की दृष्टि में, कि भाई आप अगर इतनी बड़ी ट्रेन, अगर आप मेट्रो लाइन इंदौर से उज्जैन डालने वाले हैं, इंदौर से पीथमपुर डालने वाले हैं, तो इट विल टेक टाइम। तो ये जो प्लान्स हैं, ये इम्प्लीमेंट इतनी आसानी से करना संभव नहीं होता है। तो इस तरह से जो है, जिस तरह की योजनाएं हैं उसके हिसाब से उसका इम्प्लीमेंट सुनिश्चित किया जाएगा। चलिए, तो आज समय की बाध्यता है, लेकिन ये विषय काफ़ी बड़ा है क्योंकि कैबिनेट के फैसले करीब 1.5 दर्जन के आसपास हैं और इन सभी फैसलों में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रदेश के विकास को गति दे सकती हैं। जैन साहब कुछ बोलना चाहते हैं? 30 सेकंड में, जल्दी, समय नहीं है मेरे पास। जी सर, ये सब घोषणा तो बीजेपी हमेशा से करती आई है। इसके लिए प्रदेश को और कितना कर्जदार बनाएंगे ये भी पूछ लीजिए कि सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए या प्रदेश के प्रति व्यक्ति कर्जा कम करने के लिए नए कैबिनेट ने कौन सा फैसला और कुछ अच्छा होता है तो कुछ खर्चे भी होते हैं। जैन साहब, तो ये सरकार ने जरूर सोचा होगा, कर्ज अपनी जगह में है, लेकिन हम आज इस पर चर्चा कर रहे हैं कि इससे प्रदेश की जनता को क्या मिलने वाला है, इसका इम्प्लीमेंट कब तक होगा। तो उम्मीद करते हैं इस पूरी चर्चा से हम इस एक फाइनल रिजल्ट पर पहुंचेंगे कि ये जो फैसले हैं वो जल्द से जल्द ज़मीनी स्तर पर उतरें और इसका फ़ायदा प्रदेश की जनता को हो। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ कुलदीप जी जुड़े, उनका धन्यवाद। सचिन वर्मा जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और आनंद जैन जी हमारे साथ थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद देते हुए आज की चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।